हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये है वट सावित्री स्पेशल व्लॉग। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं वट सावित्री के लिए शॉपिंग वगैरह मतलब जो भी बाहर का सामान ख़रीदना था वो सब प्रिपरेशन कर रही थी। वो व्लॉग मैंने बनाया था। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और इस व्लॉग में मैं सारी फास्ट की तैयारी करूँगी, जो जो सामान लगने वाला है। और शोना बेबी सो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेहंदी देखते हैं, लगा लेते हैं, रखी हुई है। बट फिर मुझे याद आया कि अगर मैं मेहंदी लगा ली तो ईवू को कौन संभालेगा, क्योंकि ये जब चलने लगा है ना तो इतना ज़्यादा यहाँ वहाँ भगता है। और भी बहुत काम होते हैं बच्चों के साथ, तो नहीं लगा पाई मैं। बिट्टू जी भी नहीं थे ताकि वो संभाल लेते, और मुझे बहुत सारे काम भी करने थे, बनाना था खाना पीना वो भी। तो फिर मेहंदी लगा के बैठ जाती तो नहीं हो पाता, तो मैंने ड्रॉप कर दिया मेहंदी लगाने का। ईवू, 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 लग जाएगा, ऐसे ही करूँ। चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ चने भिगा दिए हैं जो सुबह तक फूल जाएंगे आराम से। ये पूजा में काम आने वाले हैं। 24 चने काम आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी गरम कर दिया है मैंने। यहाँ पे गुड़ कूट दिया है। ये वाला गुड़ इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। इसके अंदर मैंने गुड़ डाल दिए गरम पानी में। अच्छे से ये ना एक गुड़ मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, मुझे कम लग रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसी का आटा मल लेंगे, मतलब यही वाले पानी से आटा मल लेंगे। जब मैं मलूँगी ना तब मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने पूड़ियों के लिए आटा मल दिया है ताकि सुबह जल्दी जल्दी ना करना पड़े। मल के मैं रख दी हूँ, सुबह इसकी पूड़ियाँ बनेंगी। अभी इसको ठीक करके रख दूँगी डब्बे के अंदर। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ कच्चा सूत लेके, सफ़ेद कलर का जो मैं ख़रीद के लाई थी। इसका मैं हार बनाऊँगी जो मेरे लिए मैं पहनूँगी पूजा में, और जो गौर माता को चढ़ेगा वो 2 बनाऊँगी। चलो बनाते हैं। ये लड़का यार कुछ करने नहीं देता यार। वो मत करो ना, मत बढ़ाओ काम बेटा। वैसे बहुत काम है मुझे, प्लीज़ ना बाबू, जाओ ना नीचे खेलो। इसको हर चीज़ करनी है मेरे साथ। जो मैं करूँगी उसको वो करनी है, जो मैं लूँगी इसको वो लेना है। बदमाश कहीं का। यहाँ पे कच्चे सूत से मैंने 2 हार बना लिए हैं। एक ये मेरे लिए है और एक ये छोटा सा गौरा जी के लिए है जो वहाँ पे चढ़ेगा। इसको अभी मुझे हल्दी से रंगना है, मतलब येलो कलर का करना है। हल्दी से रंग दूँगी दोनों। पानी में मैंने हल्दी मिला दी है, अब ये इसमें डाल दूँगी जिससे ये पीला हो जाएगा धागा। मेरे ख्याल से पीला कच्चा सूत भी यूज़ कर सकते थे, आता है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। अब मैंने सफ़ेद ले आया है तो मैं इसको ही रंग देती हूँ, पीला हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो निकाल के इसको पंखे के नीचे रख दूँगी तो सूख जाएगा। वैसे भी कल तक तो सूख ही जाएगा अगर नहीं भी रखती हूँ तो। ये हो गया है पीला, इसको रख देती हूँ मैं पंखे के नीचे, सूख जाएगा ये आराम से। गुड़ का पानी भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। चलो अब इसका आटा मलते हैं। इसमें थोड़ा सा आटे में ऑयल डालेंगे, बस इतना बहुत है आई थिंक। अब इसको अच्छे से मल लेंगे। पहले इसको मल लेंगे, फिर पानी डाल के अच्छे से मलेंगे। यहाँ पे मल लिया है मैंने आटा, और 12 बरगद बना दिए हैं मैंने। ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और मेरा हाथ भी दुख रहा था। तो सिर्फ 12 जो मैं पूजा में कल यूज़ होने वाले हैं सिर्फ उतने बना के तल के फिर रात का खाने की प्रिपरेशन करने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे हो गई है सुबह। उठ गई हूँ मैं, और बिट्टू जी और ईवू अभी सो रहे हैं। यहाँ पे मॉर्निंग के बज गए हैं 6:15 पौने 6 बजे करीब मैं उठ गई थी। फ्रेश हुई, फिर बाहर आई। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। सबसे पहले बिट्टू जी के लिए मैं ना वो बना दूँगी, क्या बोलते हैं, आलू की सब्ज़ी ऑफिस लेके जाने के लिए। तो मैं सोची कि नहाने से पहले मैं बना देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा का सामान नहाने के बाद सब कुछ बनाऊँगी। और यहाँ बज गए हैं सुबह के 6:30, और देखो 6:30 बजे से धूप निकल आई है। मतलब सुबह 6:30 बजे की धूप निकलती है, 6:15 बजे की धूप निकलती है, और शाम को 6:15 साढ़े 6, मतलब पूरे 12 घंटे धूप रहती है।
वही मैं धूप देख रही थी बाहर। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। अब मैं सब्ज़ी रख के ऐसे ही जाती हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा के। एक दिन पहले ही मैंने बाल धोए थे, तो बस मैंने आज सुबह ना थोड़ा सा बाल में से पानी बस डाल लिया था, एक दिन पहले ही धोया था इसलिए। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सारा पूजा का सामान, जैसे आरती के लिए जो भी चाहिए है वो सब, हवन की सामग्री वो, और जो जो चीज़ चाहिए रहती है पूजा में वो सब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारा सामान निकाल दिया है, और बीच बीच में जो जो याद आता जाएगा मैं रखती जाऊँगी आके। चने भी यहाँ पे अच्छे से फूल गए हैं, रात में मैंने रख दिया था इसको पानी के अंदर भिगा के। तो ये पूजा में 24 चने यूज़ होने वाले हैं, आगे जाके मैं बताऊँगी 12 कहाँ यूज़ होने हैं। तो ये मैं 24 अलग से निकाल देती हूँ, पूजा की थाली में ले जाके रख दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बना ली हैं, 12 मेरे लिए पूजा में यूज़ होएगी जो मैं खाऊँगी, और 10-12 मैंने बिट्टू जी के ऑफिस के लिए बना दी, थोड़ी बहुत वो खा भी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ। अब सोना बेबी सो रहा था और बिट्टू जी गए हुए थे नहाने के लिए, और मैं आ गई हूँ अंदर रेडी होने के लिए, क्योंकि 7:45 हो रहे हैं, हम लोग को निकलना भी है जाने के लिए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पता है अंधेरे में तैयार हो रही, क्योंकि सोना बेबी सो रहा था ना, तो मैं लाइट चालू नहीं कर सकती थी, फिर वो उठ गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अंधेरे में मैं सारा तैयार हुई हूँ। अंधेरे में मैंने साड़ी पहनी है, पता नहीं कैसे कैसे तैयार हो गई हूँ, मतलब साड़ी अच्छे से नहीं पहन पाई थी, अंधेरा था ना तो। और मैं अगर चालू करती लाइट तो सोना बेबी उठ जाता। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ गया था यहाँ पे, तो फिर उसके पापा उसको रेडी कर रहे थे, वो भी खुद रेडी हो गए थे, और अब उसको यहाँ पे वो मुँह हाथ धुला के कपड़े वपड़े पहना देंगे। एक दिन पहले जो उसने कपड़े पहने हुए थे ना, मैंने बोला यही पहना दो उसको, तो बस उसके पापा उसको यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ माहुर लगाने के लिए। माहुर लग गया है, नेल पेंट लगाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। और यहाँ पे आरती का पूरा सामान मैंने रख दिया है। दूसरी थाल में 12 पूड़ियाँ 12 बरगद रख दिए हैं। ये है श्रृंगार का सामान, मैंने पैकेट वाला ही ले लिया था। और ये चने हैं 24 चने, हवन का सामग्री है, फल फूल हैं, और सूत है, घंटी है, और कथा वाली बुक, और पानी का लोटा। यहाँ पे अब निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। चलो गाइस, पूजा की तैयारी हो गई है। ये पूजा का सामान, ये पूजा की थाली, पानी का लोटा पूजा का चल दिए हैं। लाओ। पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। हमारी सोसाइटी के अंदर ही जो गणेश मंदिर है वहाँ पे ही बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। आप लोगों ने होली वाला ब्लॉग देखा होगा ना, इसी गार्डन में होली वाला, मतलब होली खेली गई थी। नहीं देखा तो देखिएगा, वहाँ पे लगा हुआ है बरगद का पेड़। तो बिट्टू जी एक दिन पहले रात में देख के आ गए थे, और रुकमणी ने भी बता दिया था कि भाभी वहाँ पर लगा हुआ है। तो बिट्टू जी देख के आ गए थे, बोले लगा हुआ है, वहीं चलेंगे सुबह पूजा करने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। जब मैं आई थी ना तो 1-2 आंटी लोग ऑलरेडी पूजा कर रही थी, तो मैंने बोला कि ज़्यादा लोग तो हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन मेरे जाने के बाद ना 4-5 लोग और आ गए थे। तो बस मैं यहाँ पे अब निकालती हूँ सामान वगैरह, बैठते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था देख के कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सुबह सुबह पूजा करके चले गए हैं। गर्मी की वजह से शायद और जल्दी लोग आए। हम लोग तो 8:30 बजे आ गए थे, पूजा हमारी हो गई थी 9-9:15 तक। तो बस अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। आसन वगैरह मैं अपने साथ लेके आई थी, एक मेरे लिए, एक बिट्टू जी के लिए। और यहाँ पे इतना बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ है, इसी में से हमने ना बरगद का फूल जो खाते हैं ना वो तोड़ लिया था। तो चलो यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे 12 बार, उसके बाद यहाँ पे टीका पूजा कर देंगे। और ये जो आंटी है ना, इनकी पूजा हो गई थी, तो ये मुझे टीका वगैरह लगा रही थी और चूड़ी दे रही थी पहनने के लिए, सुहागन को दे देते हैं। तो वही सब मैं लेने के बाद फिर मैं अपनी पूजा कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे मैं जो श्रृंगार का सामान लेके आई थी ना, वो सारा खोल खोल के पैकेट से निकाल के सारा मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। उसके बाद अपन यहाँ पे इसमें ना श्रृंगार के सामान में ना मंगलसूत्र भी था, ऐसा मतलब गुथा हुआ पूरा काली वाला, काला मोती वाला, वो चढ़ा दिया मैंने। यहाँ पे फ्रूट्स लाए थे वो चढ़ा दिए हैं, और जो यहाँ पे बरगद और पूड़ी लाई थी वो भी मैंने चढ़ा दी है। फल फूल चढ़ा देंगे जो भी हमारे पास है। ये सब हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, जो अपन लेके आए थे चने घर से, वो हम लेंगे 12 हाथ में, और एक चना चढ़ाएंगे और पैर पड़ेंगे और एक गोला घूमेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस 12 बार करनी है, इसलिए हम 12 चने हाथ में लेते हैं, ताकि काउंटिंग में भी प्रॉब्लम ना हो और चने भी चढ़ते जाएंगे।
अब यहाँ पे कच्चा सूत लेके आपको 12 बार परिक्रमा लगाना है और कच्चा सूत बरगद के पेड़ पे लपेटते जाना है। सेम ऐसी प्रोसेस 12 बार करेंगे। ये होने के बाद अब कथा की बुक निकाल लेंगे, हाथ में ले लेंगे फूल और ले लेंगे चावल और बिट्टू जी करेंगे कथा, तो मैं सुनूंगी। आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में लगा लीजिए या फिर कोई साथ में है तो वो भी कर सकता है। कथा सुनने के बाद अब आपको तैयारी करनी है हवन की, और हवन आपको 12 बार करना है। मेरे पास हवन कुंड नहीं था तो मैं नीचे ही गोबर का कंडा रख के उसमें आग लगा के और हवन कर लिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद हवन का पानी उतार देंगे और टीका वीका पहले ही लगा दिया था मैंने। वो सब करने के बाद अब करेंगे अपन यहाँ पे आरती की तैयारी। आरती वगैरह करने के बाद यहाँ पे जो आपने कच्चा सूत चढ़ाया था भगवान को, आपका बड़ा वाला, वो बाजू वाली किसी भी आंटी लोग से बोल के आप उनको बोलिए कि आपको पहना देंगी। और जो आपने बरगद और 12 पूड़ियाँ चढ़ाई थी वो और फ्रूट्स वगैरह वो आपकी गोदी में डाल देंगी। तो वो उन्होंने मेरी गोदी में डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ हाथ में 12 चने और 12 आपको बरगद के फूल लेने हैं। अब बड़े बड़े फूल तो आप खा नहीं सकते, इसलिए उसके ही छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए एक लेके। और उसके बाद यहाँ पे आपको निगलना है, चबाना नहीं है। और यहाँ पे अंदर ही नहीं जा रहा था, मैंने इतनी ट्राई कर रही थी और मेरे को यहाँ पे ना पूरा बाहर आ गया था, एकदम से ठसका लग गया था। फिर से मैंने दोबारा मुंह में डाला और फिर से पानी के साथ पीने का ट्राई किया। और फर्स्ट टाइम तो ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, नहीं बन रहा था मुझसे। सेकंड टाइम में एक बार में ही मैं पूरे 12 अंदर गुटक गई थी। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हुआ। उसके बाद में बिट्टू जी मुझे देख रहे थे, कह रहे थे कि चबा ले। मैंने बोला चबाते नहीं है, इसको गुटकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे गुटकने की कोशिश कर रही थी। ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पे कहते हैं बरगद के पैर दबाते हैं, मतलब इसको आप अपना पति समझ के इसकी पूजा करते हैं और ऐसे पैर दबाते जाते हैं। उसके बाद आप पंखा भी ले सकते हैं। इस बार मैं सोची थी पंखा खरीदूंगी बट मैं भूल गई थी, तो मैंने अपनी चुन्नी से ही उनको हवा कर दिया था। और मेरे पीछे जो आंटी खड़ी हुई ना, उनने सोचा था कि वो भूल गई थी शायद पंखे से हवा करना, तो कह रही थी कि मैं फिर से हवा करती हूँ, मेरी फ़ोटो वीडियो बनाते ना, अपनी लड़की से बोल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे उनकी बातें सुन सुन के। ये करने के बाद आपको सुहाग लेना है 3 बार और आपकी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मेरी यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई थी। अब मैं अपना सामान वामान समेटती हूँ और निकलते हैं। घर जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जो गणेश मंदिर है उसके भी मत्था टेक लेते हैं। जब भी हम लोग आते तो बंद रहता है, तो इस बार टेक लेते हैं मत्था। जा रहे हैं अब हम लोग घर। यहाँ पे टाइम हो गया है 9:45। बिट्टू जी को ऑफिस जाना था 9 बजे, ऑलरेडी उनको बहुत लेट हो गया है। उनने बोला था कि मेरे रहते कर लेना पूजा, वरना अकेले कहाँ जाओगी ईवू को लेके, और हो भी नहीं पाएगा अकेले। तो वो बोले थे कि सुबह सुबह अपन चलेंगे, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह जाके पूजा पाठ करके आ गए थे। उसके बाद घर पहुँचने के बाद अपने पति देव को भी टीका लगाया और अपने छोटे से बाबू को भी टीका लगाया और दोनों को एक एक मैंगो दे दिया खाने के लिए एज अ प्रसाद। उसके बाद मैं यहाँ पे बिट्टू जी को हवा करूँगी अपने ही उससे साड़ी से। कह रहे थे कि पंखा कूलर लगा है तो भी हवा कर रही साड़ी से। मैंने बोला परंपरा है करने तो, कभी कभी तो करते हैं वैसे भी। फिर मैंने इनके पैर पड़े और मेरे सोना बेबी बैठा था तो मैंने भी उसके भी पैर पड़ लिए, मेरे कान्हा के। फिर उसके बाद यहाँ पे बिट्टू जी ने लगा दिया था कूलर, बोले बैठो कूलर के सामने, बहुत गर्मी लग रही होगी। फिर मैंने कूलर के सामने बैठ के खूब सारा पानी पिया, क्योंकि सुबह से पानी नहीं पी थी तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। भूख तो नहीं लग रही थी। वाला फास्ट बहुत छोटा सा होता है, बस आप पूजा तक ही फास्ट रखना होता है इसमें आपको। उसके बाद यहाँ पे मैंने बिट्टू जी का टिफ़िन लगा दिया था और उनने बोला कि पूड़ी और पना दे दो मुझे, वही मैं खा के चला जाऊँगा। तो वो ये खाए। उसके बाद यहाँ पे जो बरगद बने हुए थे ना, ये थोड़े से बड़े बड़े बन गए थे, तो अभी हम और भी बनाना है तो वो मैं छोटे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं दे रही थी सोना बेबी को खाने के लिए, तो मस्त वो खा रहा था और एकदम परफेक्ट बने थे, मीठा मीठा सब कुछ सही था, बस थोड़े से बड़े बन गए थे। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो छोटे बनाऊँगी। तो सोना बेबी को भी ये बहुत पसंद आया, बिट्टू जी भी खाए और फिर मैं भी खाई। यहाँ पे बिट्टू जी जा रहे हैं ऑफिस के लिए, रेडी वेडी होके अपना बैग वैग ले लिया है।
पिट्टू जी यहाँ पे चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद मैं अंदर गई, शोना बेबी के कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं अपने लिए चाय वाय बनाई और यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। चाय पिया और बरगद पूड़ी और जो मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी वो सब खाई और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे शोना बेबी को सुलाने के लिए। वो सुबह से उठा हुआ था, मुझे भी नींद आ रही थी, इसके साथ मैं भी सो गई थी। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।